This problem is from the book of Hirudov Physics. ये problem Hirudov की है. It is useful for JEE Mains as well as Advanced, but more useful for JEE Advanced. इस problem को solve करने से पहले सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकॉल कराता हूँ. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है लोगों को. सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं इन जनरल. एक एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है. जैसे आप यहाँ देखें, पार्टिकल हमेशा जब घूम रहा है देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन. क्योंकि डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही, पहले ऐसे है फिर ऐसे हो गया. तो डायरेक्शन चेंज होने के मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन. क्योंकि डायरेक्शन चेंज होना मीन्स वेलोसिटी वेक्टर चेंज होना. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होना मीन्स वेलोसिटी वेक्टर का चेंज होना. वेलोसिटी वेक्टर चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन है. ये दो कारणों से चेंज हो सकता है, दैट वी ऑलरेडी नो. एक इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो कि एक इसकी डायरेक्शन चेंज हो. तो अगर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बात हम इजिली रियलाइज कर सकते हैं. तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण तो एक्सेलरेशन होगा. और उस एक्सेलरेशन को ही हम ज़्यादा पॉपुलरली जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर. ये क्या कराता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू के तीन पॉपुलर फार्मूले हैं. v²/रेडियस या ω²r, या इसको v भी लिखा जा सकता है. दैट मीन्स जिस समय जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उस समय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा. और रेडियस जितनी कम होगी, इतना छोटा कर्व होगा, स्मॉल कर्व, उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा. क्योंकि डायरेक्शन उतना तेजी से चेंज करेगी. यू कैन फील इट. और दूसरा एक्सेलरेशन हो सकता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कराता है. जैसे बॉल हम नॉर्मली हवा में जब छोड़ते हैं तो सीधा गिरता है. इस समय इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का. और हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन जी है, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग वेलोसिटी. बॉल ऊपर जाती है तो वेलोसिटी घटती है और एक्सेलरेशन अब भी जी रहता है. तो ये एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के अलोंग है बट रिवर्स में है. तो यहाँ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ भी ये जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. बट इस केस में कहा जाएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्टेड है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है. यहाँ कहा जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जी की और वी की डायरेक्शन सेम है. यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो सकता है, उसके अपोजिट हो सकता है. अलोंग है तो प्लस उसकी वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि वो वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाएगा. अपोजिट है तो वी विल से इट नेगेटिव, वो वेलोसिटी की वैल्यू को घटाएगा. तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? दोनों 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि सेंटर की डायरेक्शन टेंजेंस की डायरेक्शन 90 डिग्री पे होती है. दोनों को स्क्वायर करके एडअप कर लेंगे, रूट ले लेंगे. तो नेट एक्सेलरेशन AC² प्लस AT², ये निकलेगा. और डायरेक्शन फिर कुछ ऐसे आएगी. इसमें सारी चीज मैं निकाल नहीं कराऊंगा अभी. जितना जरूरत है इस क्वेश्चन में, ओनली दैट पार्ट वी विल डिस्कस. बट दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन. तो इन एक्सेलरेशंस को दोनों को पाने के लिए AT और AC, AT पाने के लिए, AC पाने के लिए तो सिंपल हमें v² पता होना चाहिए, या फिर सेंटर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ ये पता हो. किसी भी डायरेक्शन में या तो हमें एक्सेलरेशन दिया रहता है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालने का सेंटर की तरफ ये फार्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, दैट वी नो. दूसरा तरीका हो सकता है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन पाने का, कि हमें उस तरफ लगने वाला फोर्स पता लग जाए, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. जो भी फोर्स लगे हैं, व्हाट वी कैन डू, मान लो इस पर ऐसे एक फोर्स है, ऐसे एक फोर्स है. तो ये सारे फोर्सेज, कोई इधर फोर्सेज पर कई सारे फोर्स हो सकते हैं, बट
अगर हमें इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पाना है तो व्हाट वी विल डू, इन फोर्सेस का सेंटर की ओर कंपोनेंट लें, अब मास से डिवाइड कर दें तो हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें इसका v पता है तो v²/r से कर लें। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेलोसिटी पता हो तो भी निकल आएगा, सेंटर की ओर लगने वाले फोर्सेस पता हो तो निकल आएगा। बट हाउ टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड या तो जब फंक्शन ऑफ टाइम दी गई हो या जब फंक्शन ऑफ पोजीशन दी गई हो उसका डेरिवेटिव लें फिर निकल सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा एक्सेलरेशन पाने का टेंजेंशियल, कि टेंजेंट के अलोंग यानी वेलोसिटी के पैरेलल हम उस पर लगने वाले फोर्सेस को निकाल लें, अगर अवेलेबल, अगर उसके बारे में जानकारी है तो उससे भी निकल आएगा। तो इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। एग्जाम्पल हो भी अंडर ग्रेविटी का। जैसे ग्रेविटी में मोस्ट कॉमन सिचुएशन ये होती है कि अंडर ग्रेविटी जो पेंडुलम का मोशन होता है, बेसिकली ये प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये है तो इसमें या तो वेलोसिटी हमें दी जाएगी या पता होगी। सपोज वेलोसिटी हमें पता है और इसकी पोजीशन पता है कि इस समय थ्रेड वर्टिकल से कितने एंगल पर है, थीटा, राइट। और इसका मास जो है सपोज m है, रस्सी की लेंथ l है, मीन्स वी कैन कॉल इट रेडियस। तो इस समय इसमें दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सपोज हमें थीटा पता है, वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, मास पता है, लेंथ पता है। तो व्हाट वी कैन बी आस्क्ड या समबडी कैन आस्क, टेंशन क्या है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है और नेट एक्सेलरेशन क्या है इन दिस सिचुएशन। तो एक एक करके देखते हैं। पहले सेंट्रीपिटल सबसे इजी होता है निकालना। सेंट्रीपिटल पता करने के लिए वी नीड आइदर फोर्स टुवर्ड सेंटर और वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी को सर्च करना चाहिए। अगर वेलोसिटी पता है, जैसे मैंने हाथ दिया, टिक किया, एंड दैट मीन्स इट इज नोन, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया अनडाउटली। किधर? टुवर्ड्स सेंटर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय इस पार्टिकल का इधर एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, कितना, v²/l। अब दूसरा एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है? दैट इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल किधर होता है? along the motion। along the motion का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी के along ही हो, उसका रिवर्स भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है। दैट मीन्स जो टेंजेंट होगी, जो पाथ बनेगा सर्किल को, उसके along फोर्स, उसके along एक्सेलरेशन। तो वो मैंने बताया कि या तो वेलोसिटी में जो फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो इस वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज निकाल लें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। बट यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिया ऐसा, बट वी नो इट्स पोजीशन। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पाने के लिए हम टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स निकाल लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स अलोंग टेंजेंट, उससे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फोर्सेस की इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है। टी अभी तो हमें नहीं पता, बट हमें दूसरा फोर्स इस पर पता है, mg। mg इज नोन, मैंने मास पे लिख के दिया था, पता है हमें। इसमें अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पाने के लिए क्या तरीका बताया मैंने कि टेंजेंट के लॉन्ग इस तरफ हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश करें। अब इसमें दो फोर्स है, एक तो टी है, एक mg है। इसी समय मैं वार्न कर दूं, कुछ लोग बाई मिस्टेक इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से लगा देते हैं कि mv²/r। दैट इज रॉन्ग। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से लगने वाला फोर्स नहीं होता। जो फोर्सेस इन रियलिटी लगे हुए हैं उन्हीं का सेंटर के लॉन्ग जो कंपोनेंट निकल के आता है, दैट इज गिवन ए स्पेशल नेम सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, उसे भी जरूरत नहीं है हमें, तो वो होगा T माइनस mg। mg का इधर कंपोनेंट ले, एंगल थीटा है, तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स।
this force is providing centripetal acceleration. Therefore we can say कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन जिसको हम कहते हैं, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए वी स्क्वायर बाई आर, तो वो एग्जैक्टली हमें मिल गया। वो टी माइनस एम जी कॉस थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स जो लग रहा है डिवाइडेड बाई मास। तो ये ध्यान रखना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग से लगने वाला फोर्स नहीं है। जैसे दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन के थ्रू, एक एम जी, यही इन्हीं का जो कंपोनेंट है सेंटर के लॉन्ग, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। यही काम करेगा एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखते हैं इसमें जो टफर पार्ट है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्सेस कहाँ से आएंगे? टी का क्या कोई कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग आएगा? नो। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो टेंशन से कितने एंगल पर है? 90। और कोई भी वेक्टर अपने से 90 डिग्री पर अब कोई भी कंपोनेंट नहीं देता, बिकॉज वी नो एनी वेक्टर ए एट एंगल थीटा इज ए कॉस थीटा। जहाँ थीटा 90 हो गया वहाँ उसका इफेक्ट 0, राइट। अब इसमें देखें कि टेंशन का कोई रोल इधर होगा नहीं, तो फिर टेंजेंट का लॉन्ग फोर्स कहाँ से आएगा? mg से आएगा, क्योंकि mg तो भी तो लग रहा है। तो mg का टेंजेंट का लॉन्ग कंपोनेंट कैसे निकाले? mg इस रेडियल लाइन से थीटा एंगल पर है, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए फिलहाल अभी। तो टेंजेंट का लॉन्ग हो जाएगा mg sin थीटा। तो अब अगर कोई पेंडुलम वर्टिकल से थीटा एंगल पर दिख रहा है, उसमें वेलोसिटी हो या ना हो, डजेंट मैटर, वी कैन क्लेम कि mg की वजह से जो इधर फोर्स आएगा, जो कि अभी भी हमने देखा mg sin थीटा होगा, यही हमारा टेंजेंशियल फोर्स होगा और यही देगा हमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन at। वो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास। मैंने कहा कि वेलोसिटी हो या ना हो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा। और किधर होगा? इस तरफ हो गया लॉन्ग टेंजेंशियल फोर्स। ये हमें at मिल गया, at मिल गया। अगर वेलोसिटी है तो वेल एंड गुड, वेलोसिटी है तो सेंट्रिपिटल भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब कैसा हो सकता है कि यहाँ वेलोसिटी ना हो? यस, अगर मैंने इसको डिफ्लेक्ट करा कि यहीं पे छोड़ा हुआ है तो वेलोसिटी तो नहीं होगी, छोड़ने की तो मदद अपने आप तो आएगी नहीं, वेलोसिटी धीरे धीरे आएगी। तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि अगर इसको मैं यहाँ ला के छोड़ूँ, रिलीज करूँ, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन 0, बट टेंजेंशियल होगा। और कितना होगा? इतना। और अगर मान लो इसको मैंने यहाँ से कहीं छोड़ा था, इसमें वेलोसिटी है, यहाँ से पुश करके फेंक दिया था, तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो भी यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा ही होगा, बट अब यहाँ सेंट्रिपिटल होगा। तो नेट पाने के लिए सेंट्रिपिटल जो कि है वी स्क्वायर बाई आर, उसको और इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। तो एक की वैल्यू हो जाएगी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दैट इज AC तो है वी स्क्वायर बाई आर, उसका स्क्वायर करें, प्लस AT है जी साइन थीटा। तो इस पोजीशन पे अगर हमें नेट एक्सेलरेशन पाना है तो हमें वेलोसिटी या तो दी गई होगी या हम किसी एनर्जी कंजर्वेशन या किसी और मेथड से पता करने की पोजीशन में होंगे, तो उससे निकाल के फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके थीटा हमें पता रहेगा, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। उससे डायरेक्शन भी आ सकती है, राइट। अब हम लोग इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसमें दिया क्या है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m, मास m का स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, इज फर्स्ट टेकन aside so that thread forms right angle from the vertical। यानी कुल मिला के वर्टिकल से राइट एंगल का मतलब थ्रेड हॉरिजॉन्टल है, सिंपल तरीके से हमने, और यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है, इट इज रिलीज्ड। पूछता क्या है? फाइंड टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर, यानी इस पार्टिकल का हमें टोटल एक्सेलरेशन बताना है। कब? जब थ्रेड का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्टिकल कितना है? थीटा। यानी थ्रेड जब वर्टिकल से थीटा एंगल पर दिख रहा हो, इसका मतलब नहीं कि थीटा डिफ्लेक्ट हुआ है, छोड़ा तो इसको यहाँ से जाता है,
जिसमें थ्रेड वर्टिकल से थीटा पे दिख रहा है, दैट मीन्स इतना एंगल घूम चुका थ्रेड, उसमें इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन बताना है। तो नेट एक्सीलरेशन बताने का सर्कुलर मोशन उसका होगा, ये हम इजिली फील कर सकते हैं। और सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन पाने के लिए हमें ये दोनों पे जाना पड़ेगा, AC और AT। AC निकालने का सबसे इजी तरीका है v²/r निकाल लेना, एक पॉसिबल। थ्रेड की यहाँ लेंथ, आई थिंक क्वेश्चन में लिखना रह गया होगा, थ्रेड की लेंथ यहाँ चाहिए, मे भी हो सकता है आगे जरूरत ना पड़े। अभी मान लेते हैं थ्रेड की लेंथ हमें पता है, तो इसको R ही कह देते हैं। क्वेश्चन दिया नहीं तो हो सकता है जरूरत ना पड़े। v² यहाँ कैसे निकाला जाए, हाउ टू गेट v²? v² निकालने के लिए हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से आने में जो v² है, v² कम्स इनटू काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ निकाल लेते हैं, वी कैन इजिली गेट v²। काइनेटिक एनर्जी, ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से पाई जा सकती है, कहीं कोई लॉस नहीं। यहाँ से आने में जितनी ग्रेविटेशनल एनर्जी का लॉस होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से यानी काइनेटिक एनर्जी गेन इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्विकली देख लें कितनी इसकी हाइट कम हुई, उस हाइट के इक्विवेलेंट जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतना हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन दे दें। तो v² हो जाएगा हमारा 2gh। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं निकालना, आई थिंक इट विल बी r cos थीटा, r cos थीटा। इतनी हाइट कम हुई है तो v² आ गया। तो v²/r की वैल्यू देखो यहाँ आ गई 2g cos थीटा। सो वी हैव डायरेक्टली ऑब्टेन्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब क्या रह जाता है, टेंजेंशियल। वो हमने कहा हमेशा टफ होता है इन जनरल निकालना, बट उसको पाने के लिए हमें फोर्स पे जाना ही पड़ता है नॉर्मली। या तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, हमें पता नहीं है, तो फोर्स पे जाने के लिए हमें टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स चाहिए, वही टेंशियल एक्सेलरेशन देगा। टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स देने वाले यहाँ कौन कौन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक तो टेंशन है, वैसे मैंने अभी पहले बताया था, टेंशन कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि उससे 90 पे होगा, तो किसी काम का फोर्स नहीं है यहाँ, बट mg का है, ये हमारी टेंजेंट की डायरेक्शन है। और वर्टिकल इसमें जो वेट है हमारा वो थ्रेड से कितने एंगल पर है, ये थ्रेड इसकी लाइन, यहाँ एंगल थोड़ा सही लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो। दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा, तो हमें ये भी थीटा, कॉस थीटा इधर चला जाएगा, साइन। तो टेंजेंशियल फोर्स mg की वजह से आएगा। टेंशन चूंकि इससे 90 पर है तो ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, टेंजेंशियल फोर्स आएगा केवल mg की वजह से। तो mg साइन थीटा, इधर उसका कंपोनेंट आ गया mg साइन थीटा, अपॉन मास कर दें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा। तो हमें दोनों एक्सेलरेशन मिल गए, टेंजेंशियल एज वेल एज सेंटीपिटल। तो इसको केवल एक्सेलरेशन का फिगर अगर दिखाएं पार्टिकल में, केवल एक्सेलरेशन का फिगर पार्टिकल को शो करके, तो उसके पास इसमें दो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ऐसे। और दोनों ही हमें पता चल चुके हैं, जो फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ डायरेक्शन बना सकते हैं, मे बी कि अगले पार्ट की जरूरत पड़े। ये है AC, दिस इज थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब नेट एक्सेलरेशन पाना है तो AT² प्लस AC² इस फार्मूले को अप्लाई करें, तो नेट एक्सेलरेशन स्क्वायर करके करेंगे तो कैन इजली सी जी बाहर आ जाएगा, 4 cos² प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 3
cos square theta. I think this should be the answer. नेट एक्सेलरेशन का तो पहला पार्ट इस तरह से आ गया. नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट. पूछता है थ्रेड टेंशन बताना है एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं इसको एक सिंपल तरीके से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का एक तो क्वेश्चन क्यों बनेगा इसका पहले ये भी फील कर लें. जब यहाँ छोड़ रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी क्या है ऐसा फील करना कोई जरूरी नहीं है, बट उससे थोड़ी क्लियरिटी आएगी. यहाँ वेलोसिटी 0 है तो सारी ही 0 है. जिस समय यहाँ पहुँचता है ये यहाँ तो सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है. तो अगर मैं वर्टिकल को देखूँ तो वर्टिकल यहाँ भी 0 है, वर्टिकल यहाँ भी 0 है क्योंकि सारी हॉरिजॉन्टल है. दैट मीन्स वर्टिकल पहले बढ़ती होगी और फिर घट के 0 हो जाती होगी. डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी. अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज़ करें. कोई भी फंक्शन हम जानते हैं, जैसे मान लो एक्स का कोई फंक्शन है, वो पहले 0 है फिर बाद में 0 होता है, यानी पहले वो मैक्सिमम अटेन करेगा फिर 0 पे आएगा. तो जहाँ मैक्सिमम होता है किसी फंक्शन का वहाँ मैक्सिमम मिनिमम दोनों प्लेस सही है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए. और वर्टिकल वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब टाइम के साथ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 हो, क्योंकि वेलोसिटी डेरिवेटिव एक्सेलरेशन. तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाले ने ये पूछना चाहा है कि उस समय टेंशन बताना है जब वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है. अगर ये बात हमने रियलाइज कर लिया तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी. राइट. फिगर्स को मैंने फिर से रीअरेंज कर दिया है. पार्टिकल यहाँ है, ऐसे AC है, ऐसे AT है. AC यानी रेडियस की डायरेक्शन जो वर्टिकल थीटा पर है. AT जो है फिर चूंकि आपस में 90 ये वर्टिकल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अभी मैंने कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होने का मतलब कि वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होना. तो जब एक्सेलरेशन के 2 पार्ट हैं और वर्टिकल हमें 0 करना है तो इन्हीं के हम कंपोनेंट ले लें, वर्टिकल उसे हम 0 कर लें. तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 करने से हमें मिलेगा क्या, AC cos थीटा इक्वल टू AT cos 90 माइनस थीटा. मैंने किया क्या, मैंने इसके अपवर्ड कंपोनेंट को इसके डाउनवर्ड से बैलेंस कर दिया. तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0. इफ यू कैन रियलाइज इट तो इससे हमें फिर थीटा निकालने में आसानी होगी. AC की वैल्यू यहाँ से डाल दें और AT की यहाँ से, तो 2G cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा G cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा. राइट. और यहाँ से क्लियरली आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √2. हमें वो एंगल मिल गया. tan थीटा कितना मिल गया, √2. जरूरत पड़े तो हम यहाँ साइन थीटा निकाल लेंगे, हो जाएगा √2 अपॉन √5. राइट. cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 इफ रिक्वायर्ड. इसको ऐसे निकाल लेंगे. अब हमें निकालना था टेंशन पूछा है इसने. अब टेंशन कैसे निकालें, तो टेंशन निकालने का इस समय एक आसान तरीका और मुझे दिख रहा है कि T अब केवल फोर्सेस दिखाते हैं, केवल फोर्सेस दिखाते हैं. अभी भी हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस सिचुएशन में जिस समय वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है वर्टिकल एक्सेलरेशन हैज टू बी 0. तो मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि वर्टिकल फोर्स इज 0. और वर्टिकल फोर्स 0 होने का मतलब है कि T cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg. इफ समबडी कैन रियलाइज इट प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो जाएगी. तो T की वैल्यू आ गई mg अपॉन, उसमें टेंशन की वैल्यू आ गई mg अपॉन cos थीटा. mg अपॉन cos थीटा हो जाएगा √5 ऊपर चला आएगा. दिस इज द आंसर. हमें b स्क्वायर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. अगर हमने थीटा निकाल लिया और रियलाइज कर लिया कि वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन रियलाइज होते ही 2 चीज़ें हो गई. एक तो हमने थीटा निकाल लिया
और उसी के साथ साथ थीटा का यूज करके फिर हमने वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दिया इसी फैक्ट से, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वर्टिकल फोर्स जीरो, तो टी भी निकल आया, राइट। और फिर पूछता है कि द एंगल थीटा, इनफैक्ट मेंस में आईआईटी एडवांस में फर्स्ट पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बी और सी में से कोई एक पूछा जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मुझे बी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, बी पार्ट इज़ वेरी गुड। The angle theta between thread and vertical at the moment when total acceleration vector of sphere is directed horizontal। तो इसने घुमा के फिर यही क्वेश्चन पूछा है, somebody can realize, कहता है कि उस समय एंगल बताना है हमें, एंगल बिटवीन थ्रेड एंड वर्टिकल, यानी थ्रेड वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, कब, when total acceleration vector of sphere is directed horizontal। तो स्फीयर का सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, किसी का सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे है, यहाँ हमने दिखाया ना एसी और एटी, सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होने का मतलब इनडायरेक्ट अर्थ हो गया कि वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, इन अदर वर्ड्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो पे हमें थीटा बताना है, वो हमने पहले ही कर लिया है, बी पार्ट को मैंने सॉल्व भी वैसे ही किया था। तो जो बी पार्ट में थीटा का आंसर है, दैट इज द आंसर हियर, तो आंसर यहां जाएगा tan इनवर्स √2। बी में थीटा पूछा नहीं गया था, बी में उस समय टेंशन पूछा गया था, लेकिन थीटा हमें निकालना पड़ा, तो थर्ड पार्ट का आंसर वही थीटा हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया tan इनवर्स √2, राइट। सो दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, ये कभी भी मेंस से एडवांस में आ सकती है, बट इसमें बस ये ध्यान रखना है सेकंड पार्ट के आंसर के लिए या थर्ड के लिए, वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो या वर्टिकल फोर्स जीरो, ये हम अगर रियलाइज कर लेते हैं दोनों पार्ट इजिली हो जाएंगे।